हाँ जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम समी है जी। और मैं दिल्ली से ही हूँ। जी, क्या प्रॉब्लम हो गया था? सर मुझे फिस्टुला हुआ था 8 मार्च 2024 को पहली बार मुझे पता चला था। ओके। लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि यह फिस्टुला है। बस एक गांठ सी थी वहाँ पर। तो जब मैंने उसे छू करके देखा तो अंदर से कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। तो फिर मैं एक जनरल गांठ में क्या दर्द भी होता था? गांठ में हल्का जब दबाता था मैं उसे तो दर्द होता था, अदरवाइज दर्द नहीं Otherwise था। पेन भी नहीं और ना ही बाहर की तरफ से कोई फुंसी फोड़ा इस तरह का कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्लेन दिखता था। तो मैं पास के एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल गिल्टी है और दवाइयाँ दूंगा, 10 दिन में ठीक हो जाएंगी। तो मैं दवाई खाता रहा, 10 दिन खाया। उसके बाद फिर बीच बीच में मैं बाइक जब चला लेता था, दवाइयाँ खाने से वो ठीक हो जाता था, मतलब छोटा हो जाता था और दर्द भी नहीं होता था। लेकिन जैसे मैं बीच में बाइक चला लेता था कभी कभी, तो वो फिर से उसमें पेन होना शुरू हो जाता था। कभी पॉटी के रास्ते में कभी कुछ थोड़ा सा म्यूकस या पस नहीं, डिस्चार्ज टाइप ऐसा कभी होता नहीं हुआ, कुछ? कुछ भी नहीं होता था। फिर जब वो ज़्यादा बढ़ने लग गया तो मैंने सोचा कि नहीं ये कुछ और है। फिर मैं अपोलो गया, जी। एक सर्जन के से मिला। उन्होंने मुझे बोला कि आपको एमआरआई करवानी होगी। तो एमआरआई करवाया तो उन्होंने ये बोला कि ये फिस्टुला है और इसमें सर्जरी करनी पड़ती है। बेसिकली बाहर कुछ मुंह भी नहीं बना था, तो मेनली इंटरनल ही था सारा का सारा? जी हाँ, इंटरनली था। तो एमआरआई तो करवा लिया मैंने, बट ओपन सर्जरी के लिए उन्होंने बोला तो मैं थोड़ा सा डर सा गया कि ओपन सर्जरी होगी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। कितना बड़ा घाव होगा, कैसे ड्रेसिंग? तो ओपन सर्जरी मैंने करवाई नहीं। फिर मुझे किसी ने सलाह दिया कि आप आयुर्वेद में चले जाओ। ठीक है। तो बदरपुर में ही आलीगांव में एक वो हॉस्पिटल है, जी। एम्स आयुर्वेद का। जी। तो वहाँ पे गया, उन्होंने भी चेक किया और रिपोर्ट मेरे पास पहले से थी एमआरआई की। तो उन्होंने जब देखा तो बोले कि हाँ फिस्टुला है और जो है कि इसकी सर्जरी होगी। तो उन्होंने बोला कि 2 महीने जो है हम दवाइयाँ देंगे आपको, वो दवाइयाँ आप खाओ, उससे क्या होगा कि पस जो है वो कम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम सर्जरी करेंगे। तो 2 महीने दवाइयाँ खाई मैंने और वो वाकई में छोटा भी हो गया, काफ़ी छोटा हो गया और पेन भी नहीं होता था उसमें। और एक बार तो ऐसा हो गया था सर कि बिल्कुल गांठ थी ही नहीं वहाँ पर। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी तो बिल्कुल गांठ थी नहीं, तो मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक हो गया ये। वो दवाइयाँ जो थी वो कब्ज वगैरह भी कम करती थी? जी हाँ, कब्ज़ की और पेट साफ़ करने की दवाइयाँ थी वो। ठीक है। तो वो मैं खाता रहा। फिर उसके बाद जो है मैं बीच में गाँव चला गया, ओके। क्योंकि वो सर्जरी के लिए टाइम थोड़ा सा वहाँ पर डिले होता है, एम्स में लंबा टाइम देते हैं सर्जरी के लिए। तो मैं सोचा कि गाँव चला जाता हूँ, जब तक थोड़ा घूम के आता हूँ। जब गांव गया तो वहाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही बाइक चला लिया और थोड़ा खाने पीने पे भी जो ध्यान दे रहा था वो भी छोड़ दिया, जो मन में आने लग गया वो खाने लग गया मैं। तो वहाँ पर जाकर के गाँव में अचानक से जो है 8-10 दिन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं चल भी नहीं सकता था। कोरिलेट कर सकते हो कि उस टाइम पे जो खाना खा रहे थे वो थोड़ी कब्ज बना रहा था या ज़्यादा शुगर वाला था, मीठा ज़्यादा था? सर उस वक्त मैं हर चीज़ खा रहा था, मैं कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा था कि ये खाऊं ना खाऊं। मीठा भी खा रहा था, नॉनवेज भी खा रहा था, बाइक भी खूब चला रहा था। तो वो अचानक से बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उस वक्त तक आपका मुझे पता भी नहीं था और मैं कन्फ्यूज़न में ही था कि क्या करूँ। हाँ, मैं बीच में एक वहाँ भी गया था गंगाराम हॉस्पिटल में, वहाँ भी मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने बोला कि अभी जो है ये छोटा है, मतलब उस टाइम पस नहीं बना था उसमें, बहुत ज़्यादा छोटा था। और तो उन्होंने कहा कि अभी जो है ये छोटा है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पस बन जाएगा इसमें, तो आप आना, फिर हम सर्जरी करेंगे इसकी। बेसिकली प्रॉब्लम इंटरनल फिस्टुला में ये होती है कि जब अंदर ही अंदर चल रहा होता है तो कोई उसको समझ नहीं पाता है, तो उसको कहाँ से करें, या चीरा लगाएं या ना लगाएं, तो कंफ्यूजन रहती है। इन दैट केस इंटरनल फिस्टुला में इसी तरह से थोड़ा इग्नोर होता जाता है। जी। तो सर यही कन्फ्यूज़न था कि कभी कोई डॉक्टर कहे कि इसमें मतलब अभी सर्जरी नहीं करेंगे, बड़ा होगा तब सर्जरी करेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं, देख लेते हैं ये बड़ा होता है तब जाएंगे। मैंने मन बना लिया था कि ठीक है, जब ये बड़ा होगा जब ही मैं गंगाराम हॉस्पिटल में जाऊंगा और उनसे सर्जरी करवा लूँगा। बट जब मैं गांव में था उसी बीच में यूट्यूब जब मैं चला रहा था, यूट्यूब पे देखते देखते आपकी वीडियो देखा मैंने। तो जब वीडियो देखा तो उसमें फिर वीडियो में देखता चला गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक। तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस फील हुआ कि नहीं, अब मुझे जाना है तो यहीं पे जाना है। तो मतलब वहीं पर गाँव में काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी था मैं कि कहाँ जाऊँगा। लेकिन जब से जैसे आपका वीडियो देखने लग गया तो जो है कि मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस फील हुआ कि नहीं, अब डायरेक्ट यहीं पे जाना है। और मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा यहाँ पर जा कर के 100%।
जी। तो सर मैं वहाँ गाँव में था तो काफ़ी ज़्यादा पेन बढ़ गया, इतना ज़्यादा हुआ कि मैं गाँव से यहाँ तक आने भी के लिए सोच रहा था कि कैसे आऊँगा मैं। फीवर भी आना शुरू हो गया था? फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा फ़ीवर, मतलब 102 103 फ़ीवर था। जी। फिर भी जैसे तैसे करके मैं दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँचने के दूसरे दिन ही जो है मैं सीधा आपके पास आया। एमआरआई की रिपोर्ट मैंने 10 दिन पहले करवाई थी, वो आपको ने बोला किसी से हो जाएगा। और सेम डे जिस दिन मैं आया था उसी दिन फिर सर्जरी भी हो गई मेरी। काफ़ी पेन, काफ़ी डिस्कम्फर्ट था? कंफर्ट सर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट था, मतलब ऐसा था कि मैं लेटा हूँ तो भी चैन नहीं था, बैठा हूँ तो बैठना तो खैर था ही नहीं, बैठ तो पाता ही नहीं मैं, ऐसा था। चल भी नहीं पा रहा था, लेटने में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब 2-3 दिन बहुत ही मुश्किल से गुजारा मैंने। फिर जब सर्जरी हुआ, सर्जरी के दूसरे दिन ही मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा रिलीफ। अगले दिन ही बैठ गए थे आराम जी से? हाँ, मैं बिल्कुल बैठ गया था और यहाँ से घर पे भी गया था, कैब में तो बैठ के गया सर्जरी के बाद भी। और फिर उसके बाद से धीरे धीरे जो है 1 हफ्ते में पेन धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म होने लग गया, बिल्कुल ही पेन नहीं था, ऐसा लग रहा था कि सर्जरी हुई ही नहीं है मेरी। जी। खाना पीना इस दरमियान नॉर्मल रहा सब? खाना पीना नॉर्मली लेता रहा मैं। शरीर भी काफ़ी कमज़ोर था आपका जब आए थे मेरे हिसाब जी, से? वेट मेरा शुरू में जब ये हुआ था 78 था, लेकिन बिल्कुल जब मैं आपके पास आया था तो शायद वेट मेरा 60 हो गया था। अच्छा, कुछ प्रिकॉशंस किसी ने बता दी थी कि आप खुद ही हाँ, अपने आप से कर रहे थे? प्रिकॉशन भी था सर, वो जब मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा था तो उन्होंने सारी चीज़ें मना कर दी थी। दही भी मना कर दिया था उन्हें, दूध, दही, छाछ, नॉनवेज बिल्कुल मना कर दिया था। बस वो फ्रूट्स वगैरह, फाइबर्स और यही सारी चीज़ें लेने के लिए बोल रहे थे। हल्का मतलब दलिया, खिचड़ी। तो उस दौरान जो है और बीच बीच में मैं डाइट भी करने लग गया था। इसी से कि शायद इससे ठीक हो हाँ, जाए? हर सुबह कई बार सुबह खुद खाता था। एक्सपेरिमेंटेशन जी, करना शुरू सुबह कर खाता देते था, फिर शाम को खाता, दोपहर में खाता ही नहीं था मैं खाना। तो इस वजह से भी काफ़ी डाइट और फिर मतलब टेंशन भी बहुत ज़्यादा बन गई थी कि क्या है। हैं। एक बार इनडिसीजन, समझ नहीं आ रही क्या करना है, कैसे करना जी। है, उससे भी काफ़ी परेशान रहता है आदमी। तो अच्छे भले आदमी को, जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसको भी चिंता ख़राब कर देती है। जी हाँ। तो आप तो सफ़र कर ही रहे थे। जी सर। ठीक। और मुझे फिशर भी था और फिशर काफ़ी टाइम से था, वो भी मुझे पता नहीं था कि मुझे फिशर है। एक्चुअली स्टार्टिंग ही आपकी फिशर से हुई थी बीमारी जी की, सर। जो वो फिशर थी फिस्टुला में कन्वर्ट हो गया। बाहर मुंह नहीं बन रहा था, इसलिए सब वेट कर रहे थे कि अब करेंगे अब करेंगे। पर वो एक्चुअली उतना लेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया तो उसी टाइम पे इलाज कर देना चाहिए, उतना आसान हो जाता है। जी हाँ। जब आप आए थे काफ़ी ख़राब हो गया, काफ़ी ख़राब हो गया डैमेज था। कर दी थी उसने। जी हाँ सर। और वो डैमेज सर 10 दिन में ही इतना डैमेज हुआ था। ओके, वही शॉर्ट टाइम में होता है। आदमी सोचता है मैं ठीक चल रहा हूँ, ठीक चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर ऐसा नहीं होता। डैमेज कई बार 2 दिन 3 दिन में ही इतना ज़्यादा हो जाता है, बस बुखार इतना आ जाना शुरू हो जाता है कि तब आप वेट ही नहीं कर पाते। जी सर। बस ये है कि ऊपर वाले ने आपके पास भेज दिया फर्स्ट टाइम में ही, नहीं तो फिर और ज़्यादा कहीं ख़राब हो जाता। जैसे और लोगों के केस हमने देखा यूट्यूब पे कि कहीं से 2-2 3-3 बार सर्जरी करवा के फिर आते हैं, तब जाके ठीक होते हैं। तो उन सब चीज़ों से बच गया। अपने आप को अंदर से अच्छा लग रहा है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? या हमने कुछ खाने को मना किया था आपको? नहीं, आपने तो कहा था कि जो भी खाना चाहो आप खा सकते हो। वेज नॉन वेज सब खा जी रहे हाँ, थे खा रहा था सर मैं। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? तभी इवन ड्यूरिंग जर्नी आपका ट्रीटमेंट के दरमियान ही आपका वजन ऑलमोस्ट नॉर्मल के करीब आ गया? हाँ, नॉर्मल करीब आ गया था सर वो अपने आप। और ठीक लगने लगा था अंदर से, खुद ब खुद ठीक लगने लगा कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। और एक भरोसा भी था आप पे कि मैं यहाँ पे ठीक हो ही जाऊँगा। कॉन्फिडेंस था वो अंदर बहुत से। इम्पोर्टेंट होता है। जी। फेथ भी आपकी 50% तो आपने कहा भी था कि एक बार सोच लो, विचार कर लो। जब मैं सर्जरी के लिए यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने बोला कि सर कोई विचार नहीं करना, और मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया था। जी आई थिंक उस टाइम पेन भी काफ़ी थी, तो उस टाइम पे ज़्यादा टाइम ले भी नहीं पाया। हाँ, टाइम ले भी नहीं सकता था। अदरवाइज नहीं तो नॉर्मली जैसे शुरू में आते हैं तो कई बार मैं बोल देता हूँ 15 दिन, महीना आराम से टाइम ले लो। जी इन सर। योर केस तो हम ज़्यादा समय दे भी नहीं सकते थे आपको, क्योंकि हर रोज़ ही डैमेज डबल से ट्रिपल से 4 टाइम्स हो जी रही सर। थी। और वैसे भी मैं कई जगहों पे घूम चुका था तो मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, यहीं पे सही है, यहीं पे करवाना चाहिए मुझे। बेहतर तो मुझे ही लगा। ठीक है। अब अंदर से बिल्कुल अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है सर, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। जितना बोला था उससे जल्दी ख़त्म हो गया? जी हाँ, आपने 6 बोला था, 3 में ही हो गया सर। 3 में कंप्लीट हो गया। लकी है कि आप थोड़ा डैमेज तो काफ़ी हुआ था, बट बॉडी ने रिकवर भी फास्ट कर लिया। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, तो 4 महीने, 3 महीने, कई बार 2 महीने में ठीक होके चले जाते हैं। जी सर। तो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट बॉडी की स्ट्रक्चर, पर हमारे को प्रिपेयर लंबी बैटल के लिए रहना है, जल्दी ठीक हो जाए, हमारा बहुत अच्छा लग है। जी और सर। हमारी तो सब कोशिश सभी पेशेंट में है कि
एक ही सिटिंग में हो जाए, किसी बहुत सारे होते हैं जो वन गो में ही हो जाते हैं, बट जितना कॉम्प्लिकेट करके आएगा उतना टाइम लगेगा उसमें। जी सर। ठीक है, आपके साथ आपने देखा होगा कई आए, कराया, तुरंत ठीक होकर चले गए, दोबारा आना ही नहीं पड़ा उनको। बट मैनी विल बी जो जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड है जिनका बहुत लंबा चलना है, वो भी होंगे जी। अभी इस बीमारी से रिलेटेड किसी को कोई जानकारी देना चाहें कि क्या करना चाहिए, क्या गलती इन जनरल डाइट से रिलेटेड, या कोई चीज़ आपको लगता है कि आपने इससे ये सीखा विच एवरीवन कैन अवॉइड, या जिससे लोगों की हेल्प हो सके? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको उस एरिया में कहीं पर कोई फोड़ा फून से इस तरह का दिखता है, फर्स्ट टाइम आपको लगता है या गांठ महसूस होती है, तो आप इधर उधर ना जा करके किसी सर्जन के पास जाए, MRI करवाएं। बिल्कुल जी। उसके बाद जब वो क्लियर हो जाए कि हाँ जी ये फिस्टुला ही है या छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आप इलाज करवाएं। और बाकी वेरी गुड, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रक्स। जी हाँ, कि छोटी छोटी स्वेलिंग नोटिस करते हैं लोग, दवाई खा लिया या सेल्फ ट्रीटमेंट बाल तोड़ समझ लेते हैं, कभी गिल्टी समझ लेते हैं। हाँ, और काफ़ी बार तो ये होता है कि मतलब स्वेलिंग होती है फिर गायब हो जाती है, जैसे आपके केस में थी, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। पेनलेस थी, कभी छोटी सी वही ख़त्म हो गई, वही चली गई। बट वो आप कोरिलेट करोगे तो आपकी जब भी कॉन्स्टिपेशन या बॉडी इम्यूनिटी कम होती है तो वो एक्टिव हो जाती है। जी। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस स्वेलिंग को इग्नोर नहीं करना। फिस्टुला है, और फिस्टुला अगर आ गया है तो फिर उसकी बहुत वेट करने में आपका ही नुकसान है। जितना वेट करेंगे उतना वो डैमेज बढ़ाता जाएगा, अनलेस कि डॉक्टर खुद मना कर दे कि नहीं अभी नहीं करूँगा, वो अलग बात है। बट आपको अगर वो दिख रहा है और उसका इलाज होना इंडिकेट बोल दिया है कि करो, तो फिर करना है, फिर वेट नहीं करना है। जी सर। तो क्या आपके केस में तो ऐसा ही हुआ कि आप जाते भी थे तो भी आपको मना कर, मैं 2 बार गया था सर उनके पास, दोनों बार उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं करेंगे, जब बड़ा होगा जब करेंगे हम क्योंकि इसको। थोड़ा सा एटिपिकल है। नॉर्मल फिस्टुलास में तो बाहर मुंह बना होता है, तुरंत वहाँ से जाके अंदर हर कोई देखते ही समझ जाता है। बट जब इस तरह का एटिपिकल फिस्टुलास आते हैं तो कई बार नहीं समझ आती कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें। दैट हैपन, इट इज़ वेरी कॉमन। और कई बार पेशेंट को भी मन बनाने का टाइम दिया जाता है कि हाँ भाई तुम्हें पेन डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि जब ट्रीटमेंट करेंगे कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट होना है। जी। तो डैट पर उस टाइम पे उस हिसाब से बताया जाता है, स्ट्रेट अवे मना नहीं किया जाता कि भाई तुम्हारा नहीं करेंगे, वो करेंगे। जिस जो तरीका है एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि अब ऐसे ऐसे आगे की जर्नी रहने वाली है। जी सर। ठीक है, कोई और प्रिकॉशन या माइंड में डाउट है कि मैं कोई क्या करूँ क्या नहीं करूँ? ऐसा जनरल सब खाना पीना है, कोई कुछ चीज़ मना नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा नॉन वेज में मना करता हूँ, थोड़ा थोड़ा मॉडरेशन में हर चीज़ कर सकता हूँ। एक्सेस तो किसी भी चीज़ का नुकसान है, सलाद भी ज़्यादा खा लोगे वो भी नुकसान कर देगा। जी सर। ठीक है, आपसे कोई बात करना चाहता हो, नंबर शेयर कर पाएंगे? जी, मेरा नंबर है 7827819195। आप कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आपका है। बिजी शेड्यूल रहता है तो पहले व्हाट्सअप करके टाइम दें, उसके बाद ही बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी टाइम कई बार पेशेंट रात को देखते हैं तुरंत डेट में फ़ोन कर देते हैं। आई डोंट वांट कि आप कोई आपको नहीं, बाकी मैं कोशिश पूरा करूँगा कि कोई भी कॉल करे तो मैं पूरी तरह से उनकी हेल्प करूँ। और मैं तो यही कहना चाहूँगा एक बार कि आपको जब डायग्नोस हो जाए कहीं पर भी, जैसे आप MRI करवा लें, दिल्ली में नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं, आप तुरंत नहीं आ सकते, लेकिन अगर सर की वीडियो आपको मिलती है, देखते हैं, तो आप बिना सोचे समझे हाँ डाउट जो मन में एक बार रहते हैं कि मेरा पता तो नहीं। यही कहना है कि आप इधर उधर ना भाग करके, टाइम वेस्ट ना करके, आप एक सर के पास ही आ जाएं डायरेक्ट। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ जी मुझे फिस्टुला है और आप कंफ्यूजन में है कि कहाँ करवाएं ना करवाएं, तो मेरा तो यही कहना है कि भाई आप यहीं पर आ जाएं और यहाँ से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।